इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। जो इतनी चिंता कर रहे हो जाएगी पढ़ाई, बाद में कर लेना, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सो जाओ ना, विश्राम कर लो ना, दिन भर में थक गए होगे, नहीं अभी पढ़ाई शेष रह गई है, याद करना है। कचौड़ी मलजी आराम करने लगे। वृद्धावस्था के कारण जब भी उनकी नींद खुले, जल्दी जल्दी भी नींद खुलती है, तब बार बार देखें अभी तो सोया ही नहीं है, अभी तो माला फेर रहा है, अभी तो पढ़ाई चालू है। सुबह उठना इनका हो तब भी देखा कि अरे बराबर समय से उठ गए हैं, पुनः वही क्रम शुरू हो गया है। 2-3 दिन के बाद जाकर के ज्ञान सागर जी को कहा, गुरुदेव छांट करके हीरा लाया हूं मैं तुम्हारे पास। विद्याधर तो जरा सा भी समय यहां वहां नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, सामयिक पर पूरा ध्यान, स्वाध्याय पर पूरा ध्यान। 2-3 दिन मैंने देखा है, मैंने कहा भी कि विश्राम कर लो, तो उनकी दिनचर्या उनके अनुसार ही चली। ज्ञान सागर जी महाराज आश्वस्त हुए, चेहरे पर प्रसन्नता आई, विचार उनके आगे बढ़ते गए। पढ़ाते पढ़ाते मूल आचार्य प्रणीत ग्रंथों को ही ज्ञान सागर जी महत्व दिया करते थे, और ये बात सही भी थी, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की दृष्टि हमेशा मूलानुगामी रही है। आचार्यों ने मूल में क्या लिखा है, संस्कृत की टीकाओं में उसे किस रूप में स्पष्ट किया गया है, बाद में फिर हिंदी को महत्व दिया जाए, क्योंकि हिंदी के संपादन में कई बार विद्वानों ने चूक कर दी, कई बहुत अच्छे मूलानुगामी अर्थ स्पष्ट भी नहीं कर पाए। कई बार आग्रह को लेकर के सैद्धांतिक विवेचना में विद्वानों ने स्वार्थ के कारण कुछ चूक भी की है, ऐसा उन्हें अनुभव रहा। तब उन्होंने मूल ग्रंथों को पढ़कर के आचार्यों का भाव क्या रहा उसे ही स्वयं स्थान दिया, और अपने अध्ययन में ही बार बार सभी को प्रेरणा उन्होंने मूल ग्रंथों की अध्ययन की ही दी। इस रूप में भी विद्याधर की परीक्षा करवाई। मूल ग्रंथों का पठन पाठन तो चल ही रहा था, परीक्षा के रूप में एक विद्वान के लिए, विद्या कुमार सेठी के लिए कुछ ऐसे हिंदी के आधे अधूरे ग्रंथ भी देकर के भिजवा दिया कि इन ग्रंथों की कुछ विशेषताएं बताओ और विद्याधर से पूछो इनको पढ़ने का मन है क्या, इनको पढ़ो तो सभी जानकारियां मिलेंगी। और विद्याधर कुमार सेठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि कुछ ऐसे हिंदी के आधे अधूरे ग्रंथों को लेकर के गए, और ब्रह्मचारी जी बहुत विशेषताएं हैं, ये ग्रंथ बहुत अद्भुत हैं, आप पढ़ करके तो देखो, एक बार तो पढ़ो, आपका अध्ययन तो चल ही रहा है लेकिन इनको भी तो पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देव ने जिन ग्रंथों को बताया है मैं उन्हीं ग्रंथों को पढ़ूंगा, और मूल कुंद कुंद आचार्य महाराज के ग्रंथ और बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ ही मुझे पहले पढ़ना है, इन ग्रंथों को मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ लो ना, अच्छा तो है इसमें। नहीं नहीं, मेरे गुरुवर ने कहा है कि अपन को मूलानुगामी स्वाध्याय ही करना है, इसलिए मैं इन ग्रंथों को पढ़ूंगा नहीं। जब ऐसा उत्तर दिया तो विद्या कुमार जी सेठी ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच करके कहते हैं, महाराज आपने बहुत गजब का शिष्य तैयार किया है, वो तो आपका शब्दशः अनुकरण कर रहा है। रिजेक्ट कर दिए ग्रंथों को, नहीं,
अभी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक समय ऐसा भी किया ज्ञान सागर जी महाराज ने कि एक पिच्छिका को मंगा करके उसे खोल करके पंख बिखेर दिए, और जब विद्याधर जी दर्शनार्थ वंदना के लिए आए तो ज्ञान सागर जी ने कहा, ये बिखरे हुए पंख हैं, पिछी कैसे बनाओगे? बनाना आता है कि नहीं है? बना करके बताओ। तो इतना ख्याल तो था मुनियों के पास आने जाने में कैसे पिच्छियां बनती हैं। उन्होंने पंखों को इकट्ठा किया, जमाया और कुछ कुछ बनाना शुरू किया। तब ज्ञान सागर जी ने मुस्कुरा दिया, हाँ, पिच्छी बनाना पहले सीखना पड़ती है, तभी तो पिच्छी मिलती है। उसमें भी उन्होंने, गुरुवर ने दक्षता देखी, प्रयोग किया। विद्याधर जी के पहुंचने के बाद जिस तिथि तारीख में वो पहुंचे थे, पहुंचने के 25वें दिन भी एक प्रयोग ज्ञान सागर जी ने कर लिया। ज्ञान सागर जी महाराज के केसलुंच का समय था। वृद्धावस्था के कारण वह किसी न किसी श्रावक से सहयोग ले लिया करते थे। स्वाध्यायी विद्वान और ग्रस्त श्रावक भी उनके सेवाभावी कार्यकर्ता जैसे थे, अनुभवी थे, तो वृद्धावस्था के कारण कुछ सहयोग तो ले लिया करते थे। लेकिन उन्होंने उस समय किसी को भी नहीं लिया, और शायद ना भी लेते हो, स्वाश्रित भी केसलुंच करते हो, इसकी जानकारी कोई स्पष्ट थोड़ी है। लेकिन यह जरूर बताया गया, लिखा गया है कि 25वें दिन जब उनके केसलुंच का समय आया तो उन्होंने विद्याधर जी को कहा कि हमारे केसलुंच करो। इसका आशय कुछ और भी हो सकता है। देखो तो दूसरे के केसलुंच करेगा तब तो खुद के केसलुंच कर पाएगा, अब दूसरे के ही नहीं कर पाएगा तो अपने कैसे करेगा? हो सकता है ये दृष्टि रही हो। जरूरत ना भी हो तो भी उन्होंने कह दिया हो कि नहीं आज आप करो। और ज्ञान सागर जी का केसलुंच विद्याधर जी ने बहुत अच्छे से सदे हुए हाथों से कर दिया। इस प्रयोग में भी विद्याधर जी को सफल पाया गया। प्रयोग धीरे धीरे बढ़ते गए, और ऐसा करते करते एक बार वाकया ऐसा भी हुआ। ब्रह्मचारी थे, आहार करने के लिए कहीं भी बहुत दूर भी जा सकते थे। ज्ञान सागर जी अपनी उम्र के कारण पास पास के ही चौकों में जाया करते थे, लेकिन भावनावश कभी लोग दूर दूर भी लगा लेते थे। ज्ञान सागर जी पहुंचे ना पहुंचे तो चलो ब्रह्मचारी भैया को ले चलो। ऐसा संगों में आज भी होता है। एक गृहस्थ श्रावक का चौका 4-5 किलोमीटर दूर लग रहा था। उसके मन में आया महाराज जी तो आएंगे ही नहीं, और भैया जी को भी 4 किलोमीटर दूर पैदल ले जाएं, ये तो जमेगा नहीं। क्या उपाय हो सकता है, क्या इंतजाम हो सकता है? तो उन्होंने बड़े तरीके से समझाया, भैया जी अपने चौके में आपको भोजन के लिए चलना है, दूरी ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसा उपाय करता हूं जिससे आपकी शुद्धि खराब नहीं होगी और आपको सब कुछ ठीक ठाक तरीके से भोजन हो जाएगा और आने जाने में सुविधा हो जाएगी, आपके नियमों में भी कोई बाधा नहीं आएगी। मैं एक रिक्शा ले आता हूं, रिक्शा 3 पहिए का और उस पर आगे बैठ करके चला देगा, आप पीछे बैठ जाना, आपकी कोई शुद्धि खराब नहीं होगी। आदि आदि उस समय श्रावक ने उनको समझा दिया। अब दक्षिण भारत के ब्रह्मचारी, नई नई अवस्था के ब्रह्मचारी, क्या कहा क्या नहीं कहा, पूरी बात पकड़ में आई नहीं आई, हिंदी के कुछ शब्द पकड़े नहीं पकड़े, अच्छा 16 खराब नहीं होगा, नियम में कोई दोष नहीं, ठीक है। उनको मालूम था ये हमारे गुरु के परिचित श्रावक हैं तो ये तो सही रास्ता बताएंगे, और रिक्शे में बिठाला और ले गए। आहार करके वापस भी ले आए, आहार करा दिया, आहार हो गया। आते जाते समय किसी ने देख लिया, ख्याल में आ गया ब्रह्मचारी जी तो रिक्शे में गए आज। समय आने पर जब ब्रह्मचारी ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे, वो श्रावक पहले ही से तैयार बैठा था। दर्शन वंदना करते ही उसने ज्ञान सागर जी से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव सवारी के त्याग में रिक्शा आता है कि नहीं आता? आज तो ये ब्रह्मचारी जी रिक्शे में बैठ करके भोजन करने को गए थे। ज्ञान सागर जी को समझने में देरी नहीं लगी, समझ गए। अच्छा
आज आहार को कहाँ गए थे? वो श्रावक ले गया था। कैसे गए थे? रिक्शे में ले गया था। अच्छा, तुम्हारा तो सवारी वाहन का त्याग है ना, सवारी वाहन का त्याग है ना तुम्हारा। तो विद्याधर जी कहते हैं, महाराज रिक्शा भी सवारी में आता है क्या? रिक्शा भी वाहन में आता है क्या? ज्ञान सागर जी हंसने लगे, बोले वैसा वाहन नहीं होता है, लेकिन इसको भी सवारी मान ली जाती है। अच्छा, इसमें भी नहीं बैठूंगा। सहज, सहजता भी और समझने की दृष्टि भी शुरू से ही रही। अनेक प्रयोगों में, परीक्षाओं में, जो उन्हें मालूम भी नहीं, यदि ये मालूम हो जाए कि तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं तो व्यक्ति अलर्ट होकर के, सावधान होकर के काम करे, लेकिन अचानक बिना सूचना के कोई आए देखे तो वो उसकी सहज साधना मानी जाती है। ऐसा अनेक परीक्षाओं का समय निकला, जिनमें गुरुवर ज्ञान सागर जी की नज़र में विद्याधर जी निरंतर पास होते गए। किशनगढ़ से बिहार हो गया, अनेक और ग्राम नगरों में आसपास बिहार होते रहे। ऐसा करते करते चतुर्मास का समय तो बीता, उसके आसपास का समय भी बीत गया। और मई के माह में, जो 1967 में गुरुवर ज्ञान सागर जी के चरणों में आए थे, अगले वर्ष का जून का माह प्रारंभ हो गया। मई के आखिरी आखिरी में पहुंचे थे और जून का आधा समय निकल गया है। और ये उस समय की बात है जब गुरुवर ज्ञान सागर जी अजमेर के पास ही दादिया ग्राम में विराजमान थे। हरकचंद जी झांझरी वहाँ के एक बहुत अच्छे सुधीग्रस्त श्रावक रहे हैं और बहुत समय तक ज्ञान सागर जी की समाधि होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक आचार्य श्री के संग में आते रहे। हम जब ब्रह्मचारी थे तब से हमने उनको देखा। मुनि दीक्षा के बाद भी जब तक हम संग में रहे, हर वर्ष उनका चौका आता। सारे संघ को जितने पंखों की जरूरत हो, वो हरकचंद जी दादिया वाले दादाजी हमेशा बहुत लंबे समय तक संग में भिजाते रहे। अभी तो वो है नहीं, लेकिन उन्होंने ज्ञान सागर जी के समय से लेकर के बहुत लंबे समय तक अपनी गुरु सेवा व्यक्त की। दादिया में विराजमान थे। एक दिन ऐसे ही धर्म सभा में आसपास के गांव से, किशनगढ़ से, अजमेर से, नशीराबाद से कुछ श्रावक भक्त आए। प्रवचनों में ऐसे ही ज्ञान सागर जी महाराज ने चर्चा कर दी कि देखो अब एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला है और कुछ ही दिनों में विद्याधर जी की दीक्षा होने वाली है, तैयारी चल रही है और मुनि दीक्षा भी हो सकती है। ऐसा कह दिया तो लहर फैल गई, आश्चर्य सा भी हुआ, हड़कंप सा हो गया। स्वयं हरकचंद जी ने गुरुवर के पास जाकर के बाद में विनय से पूछा, गुरुदेव मुनि दीक्षा देने का विचार कर रहे हो या निर्णय कर लिया है? तो ज्ञान सागर जी हंसते हुए बोले, विचार अब निर्णय में परिवर्तित हो गया है। विचार अब निर्णय में परिवर्तित हो गया, मतलब इसके पहले विचार चल रहा था, अब कहने के पहले वो निर्णय में बदल गया। महाराज जी सीधे मुनि दीक्षा, विचार निर्णय में बदल गया। देखो समाचार फैलते ही समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, जवाबदार नागरिक जो ज्ञान सागर जी का बहुत नैकट्य प्राप्त किए थे, आना जाना शुरू हो गया। अजमेर के ही जो बहुत अच्छे आचार्य श्री से परिचित रहे, समर्पित रहे ज्ञान सागर जी के प्रति, उन्होंने आकर के छगनलाल जी पाटनी जो निरंतर स्वाध्याय में सहयोग करते थे, ज्ञान सागर जी के बहुत बड़े भक्त थे, दादिया पहुंच करके कहा, महाराज मैं क्या सुन रहा हूं?
दीक्षा होने वाली है और वो भी सीधे मुनि दीक्षा का सुना है। तो ज्ञान सागर जी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ, नहीं महाराज ऐसा मत करो, उम्र नई है, युवावस्था है, अभी इनके लिए अभ्यास और करने दो, कुछ नहीं, सब ठीक रहेगा। छगनलाल जी बोले ज्ञान सागर जी महाराज से, महाराज कहीं ऐसा ना हो समाज में विरोध हो जाए। तो ज्ञान सागर जी कहने लगे, कोई आगम विरुद्ध काम कर रहा हूं तो चिंता, कोई आगम विरुद्ध काम कर रहा हूं तो समाज की चिंता हो, ये तो सही काम है, मोक्ष मार्ग का काम है। फिर मैंने उनकी साधना, उसकी तैयारी देख ली है, फिर इसमें चिंता की क्या बात, मुझे फिर किसी के विरोध की परवाह नहीं, मैं सही काम कर रहा हूं। और खबर बार बार फैल गई। इन्होंने सोचा ज्ञान सागर जी महाराज जी से तो बात हो गई है, विद्याधर जी से भी बात कर ली जाए, वो भी तो परिचित हैं। उन्होंने विद्याधर जी के पास जाकर के कहा, देखो आप जो दीक्षा लेने का विचार कर रहे हो जरा सोच लो समझ लो, एक दिन का काम नहीं, नई उम्र है आपकी, और आपको स्वयं मालूम है कि आपके गुरु बहुत वृद्ध हैं। ऐसा ना हो कि कल के दिन दीक्षा के बाद में अकेले भी तुम्हारे लिए रहना पड़े, क्योंकि गुरु की उम्र देख रहे हो आप। तो ये भी एक चिंता का विषय तो है कि भाई आज गुरु के साथ हैं तब तो ठीक है, और वृद्धावस्था दिख रही है, मान लो कुछ समय बाद गुरु के बिना भी रहना पड़ेगा तो अकेले में कैसे रहेंगे, ये सोचना भी तो जरूरी है। ऐसा करके विद्याधर जी को भी विचार करने को मजबूर किया और फिर कहा, मुनि दीक्षा को आप क्या समझ रहे हो, आसान बात नहीं है, तलवार की धार पर चलने के समान है। आदि आदि एक विद्वान जिस तरीके से कह सकता है, कस सकता है, परख सकता है, वो सारी बातें शालीनता से, विनय भाव से उन्होंने विद्याधर जी के सामने रख दी। विद्याधर जी ने सभी उत्तर देकर के संतुष्ट किया, आप चिंता मत करें, अभ्यास हो रहा है और ये तो गुरुदेव की परख है। फिर उन्होंने कहा, ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास पहुंच करके इशारा करते हुए कि देखो आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे गुरुवर कर रहे हैं दीक्षा के बाद मैं भी वैसा ही करूंगा, इससे हटकर के कुछ नहीं करूंगा। तब फिर लगा कि भाई तैयारी बहुत है। और ऐसा होते करते दादिया से गुरुवर ज्ञान सागर जी ने 14-15 जून को बिहार कर दिया। 20 जून को अजमेर पहुंच गए। अजमेर बड़ा स्थान, बड़ी हलचल होती है। सरसेठ भागचंद जी सोनी का नेतृत्व, समाज बहुत प्रतिष्ठित, ज्ञान सागर जी का बहुत लंबा प्रवास, यहां वहां बिहार करने के बाद भी सेठ साहब सोनी जी की नसिया में हुआ करता था। उनको स्वाध्याय की साधना की पूर्ण अनुकूलता रहती थी। श्रेष्ठी वर्ग समाज का और स्वाध्यायी वर्ग ज्ञान सागर जी की चर्या से बहुत प्रभावित था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।